अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की बात कर ली थी। आज जो है हम देखेंगे कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। तो इसके सबसे पहले जो हम इसको इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखेंगे द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जेड आर इज़ डिफाइंड एज। ठीक है, जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन जिसको हम जेड आर से डोनेट करते हैं, ठीक है, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, वो है हमारे पास जेड आर विल बी इक्वल टू इन टू समेशन जी आर ई रेज टू दी पावर माइनस ई आर ओवर के टी। ठीक है, ये वो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ड्राइव की थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर से मुराद है जब हमने पार्टीशन फंक्शन की फैक्टराइजेशन की थी जिस लेक्चर में, उस लेक्चर में हमने जो है वो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को हमने जो है वो ड्राइव किया था। ठीक है, आज इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के ऊपर। तो अब मज़े आगे जो है उसकी कैलकुलेशन देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखेंगे द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर डीजनरेट। हम जानते हैं कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास डीजनरेट होते हैं। तो उस फॉर्म में जो हम ये जो हमारे पास जो जी आर है, ठीक है, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, 2j+1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, तो इसी वैल्यू को जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे तो ये हमारे पास ये रिप्लेस हो गया, यहाँ से हमें क्या मिल गई है, इक्वेशन नंबर 1 मिल जाती है हमें। ठीक है, सो आगे देखते हैं रोटेशनल एनर्जी फॉर अ डिस्टेंस फॉर सॉरी डायटोमिक मालिक्यूल। एक डायटोमिक मालिक्यूल के लिए हमारे पास जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास ई आर बराबर होता है h²/8π² I × j+1 के बराबर होती है। ठीक है, इसको जो हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। सो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आई है ये क्या है हमारे पास, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड जे इज रोटेशनल क्वांटम नंबर। हमारे पास क्या है, ये रोटेशनल क्वांटम नंबर है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज़ है वो 0 से स्टार्ट होती है और आगे सो ऑन। ठीक है, सो उसके बाद है जी हमारे पास पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, ये वाली ई आर की हमारी जो ये वैल्यू है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में इस जगह के ऊपर पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देना है। जब हम उस इक्वेशन को पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो हमारे पास क्या है, कुछ फॉर्म बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन जो है वो उसकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर क्लोज टू ईच अदर। हम जानते हैं कि जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है, सो अपीयर्स कंटिन्यूस, तो एज अ कंटिन्यूस वो भी अपीयर होते हैं। तो इसका मतलब हम जो ये जो हमारे पास जो समेशन है इसको जो है वो हम इंटेग्रल लिख सकते हैं। ठीक है, सो इंटेग्रल लिखेंगे तो समेशन को, वो जो समेशन था हमारे पास, ठीक है, ऊपर ये जो समेशन है इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, इंटेग्रल से रिप्लेस कर, लिमिट लगा देनी है 0 से इन्फिनिट तक हमने जो है वो लिमिट लगा देनी है। ठीक है, आगे जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो कुछ टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, ये वाली जो टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, इनको हम लेट कर लेते हैं, ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो उनको जो है हमने अल्फा के बराबर लिख लेना है, बाकी फंक्शन जो है वो सेम एज इट इज नीचे आएगा। सो पुट एक्स, यहाँ पे ये जो आपके पास फंक्शन आ रहा है ऊपर j × j+1, इसको हम किसके इक्वल पुट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको एक्स के इक्वल। ठीक है, या फिर इसको मजीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, j² ठीक है, दोनों तरफ जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो हमारे यहाँ पे dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब इन्हीं तो एक के हमारे पास ये वैल्यू है और एक हमारे पास जो ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, इन दोनों सब्स्टिट्यूशन को जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगी। ठीक है, ये जो आपके पास जो फंक्शन आ रहा है, ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, dx पुट कर दिया और यहाँ पे इसके साथ क्या आ गया, हमारे पास x आ गया। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम एज इट इज़ रहेंगी। सो आगे देखते हैं जिसको यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन है हमारे पास, जब हम इसका इंटेग्रल लेंगे e⁻⁻ax का dx के लिहाज से जब हमने इंटेग्रल लिया, उसके बाद हम इसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे 0 to इन्फिनिटी, तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 1/अल्फा के बराबर आएगा। ठीक है, तो जेड आर किसके बराबर आ गया, 1/अल्फा के बराबर आ गया। सो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। सो वेयर यहाँ पे हमारे पास ये जो ए, ये जो अल्फा, ये क्या है, इसको जो है हम डिफाइन करते हैं, ये यहाँ पे देखिए हमने इसकी जो क्या की थी, सब्स्टिट्यूशन की थी यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने जो है वो अल्फा के इक्वल रखा था। ठीक है, तो ये जो है अल्फा को नीचे डिफाइन किया गया। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 इसको, सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो यहाँ से हमें रेसिप्रोकल लेने के बाद जो है वो क्या, मतलब ऊपर वाली टर्म नीचे, नीचे वाली टर्म क्या आ गई, ऊपर आ गई। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 4 मिल गई। सो हम बाई कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है ना, ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है,
1/अल्फ़ा आ रहा है, ठीक है। तो 1/अल्फ़ा की हमारे पास ये भी तो है, यहाँ पे लफ्ज़ कंपेयरिंग नहीं लिख रहा, यहाँ पे अपने लफ्ज़ लिखने हैं पुट, ठीक है। हम ये लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में जो है वो हमने पुट कर देना, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ZR की वैल्यू आ जाएगी। सो हम लिख सकते हैं दिस इज़ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। ये जो हमारे पास क्या कहलाता है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन कहलाता है। तो ये है क्या, दिस इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर हेट्रोन्यूक्लियर डाइटामिक मालिक्यूल्स। ये जो हमारे पास जो है हेट्रोन्यूक्लियर डाइटामिक मालिक्यूल्स के लिए ही ठीक साबित होती है। फॉर होमो न्यूक्लियर मालिक्यूल्स, अगर हम होमो न्यूक्लियर मालिक्यूल्स की बात करें तो उनके लिए हमें जो है वो इंट्रोड्यूस सिमेट्री नंबर, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमें ये भी इंट्रोड्यूस साथ में करना पड़ता है। तो मोनो अटामिक मालिक्यूल्स के लिए हमें जो है वो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज के लेक्चर, जिसके अंदर जो है वो हमने रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें मैं बात की अबाउट रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।